कितना आसान है कहना कि क्लास 5th से क्लास 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ लो और नेवी एए और एसएसआर का पूरा जीके सिलेबस कवर हो जाएगा। बट मेरा सवाल आज अपने व्यूअर्स, अपने स्टूडेंट्स और जो इस चैनल से सब्सक्राइब्ड है उन सब से है कि क्या सही मायने में नेवी एए एसएसआर जैसे सेलर्स एंट्री के लिए हमें क्लास 5th से क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज योर टारगेट। जब हम नेवी एए और एसएसआर के सेलर एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी टारगेट क्या है? हमारा टारगेट सेलर एंट्री है या हमारा टारगेट आईएएस, पीसीएस या कोई और एंट्री है? व्यूअर्स जागिए, ऐसे यूट्यूबर्स से बचिए, ऐसी वीडियोस से बचिए। सही गाइडेंस मिलनी बहुत जरूरी है। आज मैं आप लोगों के सामने एए और एसएसआर जीके सिलेबस पे बात करूंगा और फिर आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है टू क्रैक नेवी एए एसएसआर। एक वो पेपर जिसमें 25 सवाल इंग्लिश के हैं, 25 सवाल मैथ्स के हैं, 25 सवाल जीके के हैं और 25 सवाल साइंस के हैं। 100 सवाल और टाइम दिया गया है 60 मिनट। एक सवाल को 1 मिनट से भी कम, 40 सेकंड। क्या 40 सेकंड के लिए हमें पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है? क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़नी है? व्यूअर्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ, अपने टारगेट की तरफ तैयारी तो करते हैं पर हम सिलेबस पलट के नहीं देखते। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष पूरा नेवी एए और एसएसआर के जीके सिलेबस के बारे में बात करूंगा। इस जीके के सिलेबस को मैंने 4 भागों में तोड़ा है। पहला भाग ज्योग्राफी, दूसरा भाग हिस्ट्री, तीसरा भाग करंट अफेयर्स और चौथा भाग रीजनिंग। जी हां व्यूअर्स, पॉलिटी नहीं है। करंट अफेयर्स में पॉलिटी के थोड़े सवाल आ सकते हैं तो आ सकते हैं, बट आमतौर पे नेवी एए और नेवी एसएसआर के जीके सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग है। सही सुना आपने, रीजनिंग है। रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ जीके सिलेबस। चलिए ज्योग्राफी से चालू करते हैं। भारत का भूगोल हर एक हिंदुस्तानी को बेसिक लेवल से पता होना जरूरी है। वो बेसिक लेवल की सही नॉलेज आपको एटलस के द्वारा होती है। कोई भी एटलस ले लें, मैंने अपने बचपन में ऑक्सफोर्ड एटलस रेफर किया था और ऑक्सफोर्ड एटलस में आमतौर पे भारत के जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे ऑक्सफोर्ड एटलस खरीदने का सुझाव दूंगा। हर वो व्यूअर जो नेवी एए एसएसआर का जीके सिलेबस जानना चाहते हैं, हर वो व्यूअर जो नेवी एए और एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहला काम करें भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के लिए ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीद लें। उसमें भारत का नक्शा देखें और देखें कि इंडिया कितने लॉटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। इंडिया का नॉर्थ पॉइंट क्या है, साउथ पॉइंट क्या है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पॉइंट क्या है, वेस्ट पॉइंट क्या है, भारत के कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन राज्य के कितने कैपिटल्स हैं, क्या क्या कैपिटल्स हैं, उस राज्य में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उस राज्य की खेती किस चीज की जाती है, उस राज्य की क्या स्पेशलिटी है। जैसे मैं यहां प्रयागराज से हूं, प्रयागराज में संगम यहां की एक स्ट्रेंथ है। प्रयागराज जो यहां पे एक जीरो रोड है, पूरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस जीरो रोड से डिराइव्ड है। ऐसी हर शहर की कुछ स्पेशलिटीज हैं। उन शहरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। शहरों के क्या नाम हैं? जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। तो भारत का आईटी हब किसे बोला जाता है? भारत का आईटी हब बैंगलोर को बोला जाता है। इस तरीके की सारे शहरों का क्या स्पेशलिटी है आपको जानना जरूरी है। प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी का रंग क्या है, वो मिट्टी जो वहां पे उस राज्य में पाई जाती है वो किस प्रकार की फसल आपको देती है, ये जानना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि सॉइल का कलर क्या है, वहां पे क्रॉप क्या है, वहां उस शहर, उस नदी, उस राज्य में कौन सी मेजर रिवर है, इरिगेशन का क्या सोर्स है, रिवर कौन सी मेजर है, रिवर कहां से चालू हुई है, कहां खत्म हुई है, क्या डिस्टेंस है रिवर की। भारत में मॉनसून सबसे पहले कहां आते हैं, कहां से आते हुए किस किस राज्य में जाते हैं। भारत के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स
समुद्री तट जहां से पूरा का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये जानना जरूरी है। जरूरी है ये जानना कि भारत की रिफाइनरीज कहां कहां हैं, कौन सी मेजर रिफाइनरीज हैं। रिलायंस रिफाइनरी है तो किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहां है, किस राज्य में है, उस राज्य में और क्या स्पेशलिटी है, उस राज्य की कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी किस प्रकार का नाच है। जैसे अक्सर नेवी में पूछ लेते हैं कि कथकली कहां का राज्य है, कहां का नाच है, कथकली कहां का नाच है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। तो व्यूअर्स, ज्योग्राफी का सिलेबस की अगर हम बात करें तो समरी में इंडिया की इंपॉर्टेंट स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्टेट के कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज, लैंग्वेजेस स्पोकन, सॉइल्स इन दोज यूनियन टेरिटरीज, क्रॉप्स इन दोज स्टेट्स, किस प्रकार की मिनरल कहां पे कौन सा पाया जाता है, कौन सा मिनरल है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानना जरूरी है। कौन सी क्रॉप है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं। भारत की नदियों के बारे में, मॉनसून्स के बारे में, भारत के पोर्ट्स के बारे में, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सब AA एंड SSR एस्पिरेंट्स के लिए। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हर एक बच्चे को मैं बोलता हूं, हर एक हिंदुस्तानी को बोलता हूं कि भारत की जो फ्रीडम थी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। उसका जो दर्द है, उसका जो पेन है, सबको जानना जरूरी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि भाई भारत की फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ना ही हम व्यूअर्स अलग अलग कंट्रीज भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ती है। जब रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं तो वो भारत के हिस्ट्री का प्रोजेक्ट लेते हैं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड है एंशिएंट में, मेडुअल में, मॉडर्न में। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तक ही अपना कोर्स रखना है। रीजनिंग की बात करें तो नंबर कोडिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग एबिलिटी, सीक्वेंसेस और मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये पूछे जाते हैं। हाँ जी, ये पांचों चीजें ध्यान रखिएगा, पूछे जाएंगे। आपसे नंबर सीरीज बोली जाएगी, आपसे सीक्वेंसेस के बारे में बात की जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे, रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, मिसस्पेल्ड वर्ड के बारे में बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर्स की। बहुत जरूरी है व्यूअर्स आपको जानना कि करंट अफेयर्स में हम क्या पढ़ें। सबसे पहले चीज, करंट अफेयर्स में जितने स्पोर्ट्स हैं और स्पोर्ट्स से संबंधित अवार्ड्स वो पढ़ लें। जैसे रणजी ट्रॉफी है तो किसके बारे में बात करें, क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपको जितने स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स के संबंधित अवार्ड्स और उसमें एमिनेंट पर्सनालिटी यानी कि रीसेंट अवार्ड किसको मिला था, यह जानना बहुत जरूरी है। हर स्पोर्ट्स के चैंपियंस के बारे में आपको जानना जरूरी है। भारत में विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं, उस सारे अवार्ड्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। भारत के एमिनेंट ऑथर्स, जो अच्छे ऑथर्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन किताबों के क्या नाम है यह जानना जरूरी है। भारत का नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल सॉन्ग, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। भारत में बर्ड सेंचुरी कहां कहां है, एनिमल सेंचुरी कहां कहां है, यह जानना जरूरी है। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स को आपको इस तरीके से समेटना है कि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको पता हो। और ये सोर्स इसका, ये जानने के लिए, ये पढ़ने के लिए कोई भी किताब जो आपकी बजट अलाउ करे, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जो मैगजीन आप खरीद सकते हैं आप खरीदिए। हमारे टाइम पे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू बहुत चलती थी, CSR बहुत अच्छी मैगजीन है। आज के टाइम पे तमाम पब्लिकेशंस के हैं, आप हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़ें, बट प्लीज मेक श्योर कि पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स आप पढ़ लें। हाँ, इंटरनेशनल इश्यूज को छोड़ दें, इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है, इंडियन इश्यूज के बारे में आप पढ़ें। तो व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों का पूरा जीके सिलेबस डिस्कस किया है AA SSR के लिए। ऐसे यूट्यूबर्स से, ऐसे चैनल से बचें जो बोल रहे हैं कि क्लास 5 से लेकर 12 तक की पूरी NCERT पढ़ें। यह पॉसिबल नहीं है, स्पेशली व्हेन जब आपको 30 से 35 सेकंड का टाइम मिल रहा है। कोर्स को कंसाइज तरीके से पढ़िए। ऐसे तो हर कंपटीशन में 11th और 12th की पढ़ाई है, लेकिन
सही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, सक्सेस होने की स्ट्रैटेजी, पास होने की स्ट्रैटेजी ये है कि कम समय में सही सवाल हम करें, और वो तभी हो सकता है जब हमें सिलेबस पता हो। तो व्यूअर्स, आगे से AA SSR का सिलेबस अगर कभी भी पता करना हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।